सोनपुर जंगल में चिक्की नाम की एक कबूतरी रहती थी। वह बहुत ही दयालु और नर्म दिल थी। चिक्की पूरी तरह अकेली रहती थी क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार सोनपुर शहर में रहते थे। कभी कभी चिक्की अपने रिश्तेदारों से मिलने जंगल से शहर चली जाती थी। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतों के किनारे उसके रिश्तेदार अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक दिन चिक्की अपनी बहन सोनी से मिलकर वापस जंगल लौट रही थी। तभी उसने कुछ उड़ते हुए देखा। अरे ये क्या? ये तो किसी पक्षी का बच्चा लग रहा है, चलो देखती हूँ। नीचे उतरकर चिक्की ने देखा कि एक बाज का छोटा सा बच्चा घायल पड़ा हुआ था। चिक्की ने उसे पानी पिलाया और पानी पीते ही बाज का बच्चा होश में आ गया। चिक्की ने उसकी हालत देखकर सोचा, अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। इसे अपने साथ ले चलती हूँ। चिक्की ने उसे अपने घोंसले में ले जाकर खूब सेवा की। कुछ ही दिनों में बाज का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। चिक्की ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बाज ने कहा, मेरा कोई नहीं है, आज से तुम ही मेरी माँ हो। मेरे मम्मी पापा को शिकारी पकड़ कर ले गए। आपने मेरी जान बचाई है, अब आप ही मेरी सब कुछ हो। चिक्की को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। लेकिन पेड़ पर रहने वाले बाकी कबूतरों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने चिक्की को खूब समझाया, लेकिन चिक्की किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। चिक्की ने बाज का नाम शेरू रख दिया। एक दिन चिक्की शेरू को लेकर अपनी बहन से मिलने शहर गई। उसकी बहन ने उसे डांटा और कहा, अरे तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तुमने क्या ले आई हो? ये ठीक नहीं किया। चिक्की ने बहन को समझाया, शेरू किसी को कुछ नहीं करेगा, चलो बाजार से कुछ सामान लेकर आते हैं। तो चिक्की की बहन ने आखिरकार उस पर विश्वास कर लिया। दोनों बाजार से सामान लेकर वापस आईं, लेकिन जब उन्होंने देखा शेरू के मुंह में खून था, उसकी बहन जोर से चिल्लाई, देखा मैंने कहा था ना, यह हमारे बच्चों को खा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने घोंसले के अंदर देखा तो उन्हें बहुत राहत मिली। वहाँ एक सांप मरा पड़ा था और बच्चे सुरक्षित रूप से खाना खा रहे थे। बच्चों ने कहा, माँ, शेरू भाई ने उसे मार दिया और हमें बचा लिया। चिक्की की बहन शेरू को देखकर बहुत खुश हुई और अपनी बहन से माफी मांगने लगी। सच में बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। आपने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। आज से मैं भी इसकी सगी मासी हूँ। अब कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा। चलो मिलकर खाना खाते हैं। और इस तरह सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।